रीवा में पिछले 4-5 दिनों से मौसम में अचानक आए बदलाव और बारिश के कारण रबी की फसलों के लिए ये अमृत वर्षा मानी जा रही है। इस समय बारिश होने से किसानों की फसलों की सिंचाई की चिंता कम हो गई है। किसान इस मौसम का अधिक से अधिक फायदा लेने के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है अवश्य लें। और आपको हम विराट 24 न्यूज में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह को सुनाएंगे भी कि किस तरीके से फायदा लिया जा सकता है और क्या नुकसान हो सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने यही बताया है कि नुकसान कम है। जनवरी के आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। यह बारिश रबी की फसलों के लिए अमृत वर्षा के समान मानी जा रही है, जिसे किसान मावठा मतलब सर्दियों के मौसम में होने वाली बारिश भी कहा जाता है। इसको बदले हुए मौसम से किसानों को राहत मिली है। बारिश के बाद रोजाना सुबह कोहरे की चादर भी खेतों पर बिछी नजर आ रही है। दलहन की फसलों में लगने वाले पाले का भी खतरा किसानों के लिए कम हो गया है। खासतौर से अरहर और मसूर जैसे दलहनी फसल के लिए पाला का खतरा कम हो गया। खासतौर से अरहर और मसूर उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। आपको सुनाते हैं कृषि वैज्ञानिकों ने विराट 24 न्यूज से चर्चा करते हुए आने वाले मौसम के संबंध में और किसानों को किस तरीके का इस मौसम का लाभ मिलेगा, क्या कुछ बताया है, आपको सुनाते हैं। क्या प्रभाव पड़ने वाला फसलों पर? अभी का जो मौसम में पिछले एक हफ्ते से बदलाव आया हुआ है, मतलब ठंड तो पड़ ही रही थी, अचानक पानी गिरने लगा और पानी गिरते ही हमारे किसानों में एक बहुत ही हर्ष की लहर आ गई है, क्योंकि वो रात भर जो इस कड़ाके की ठंड में और गीले पाँव से रात भर जग के खेत सींच रहे थे, ये इतना लाभ इनको मिला है। खड़ी फसल में इनको तुरंत लाभ मिला है। गेहूँ तेज़ी से बढ़ रहा है। ठंडक के कारण जो तापक्रम नीचे गिरा हुआ है, ये गेहूं की बाढ़ की अवस्था सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और अभी इनको एक दोबारा पानी की आवश्यकता 15 फरवरी के आसपास, जिनका गेहूं गर्भावस्था में रहेगा, मतलब गलेत की अवस्था है, उनको फिर से पड़ेगा। लेकिन अभी जनवरी में ही पानी गिरने की संभावना मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं। इसके साथ साथ जो पाले की संभावना से जो हमारे किसान थोड़ा सशंकित रहते थे, भयभीत रहते थे, जो अरहर की फसल में फूल आया हुआ है, फूल में जो नर मादा रहते हैं उसके निषेचन के पश्चात दाना बनता है, फलियां बनती हैं, घेंटी बनती है। तो ये पानी गिर जाने से उसमें एक नमी का वातावरण हुआ, एक सिंचाई हो गई, जिससे कि उसमें किसी भी तरह का पाला लगने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी इसी तरह दलहन की फसल है, जो हमारी मसूर है, वो भी हमारे किसान बोते हैं, अच्छा उनको कीमत मिलती है। तो अब इस मसूम की इस फसल में भी किसी भी तरह की पाले लगने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो पानी गिरा है उसके कारण कड़ाके की ठंड में भी हमारी इस मसूर की फसल को किसी तरह का नुकसान होने की संभावना नहीं है। तो हमारे किसान इस समय लाभ ही लाभ में है। इसको मावठा कहा जाता है हमारे मालवा क्षेत्र में, परंतु हमारे यहाँ इसको बहुत ही लाभ सोना कहते हैं गिर रहा है, माना जाता है। क्योंकि हमारे किसानों को एक तो थोड़ा सा आराम करने को मिल गया, अब वो आग तापते रह सकते हैं, पानी में नहीं जाना पड़ेगा, लाइट बिजली से उनको बहुत परेशानी नहीं होगी और पाला तो लगेगा ही नहीं। अब एक वो टॉप ड्रेसिंग यूरिया की निश्चित रूप से कर दें। एक यूरिया 4 किलो प्रति एकड़ की दर से उसके ऊपर खड़े फसल में यूरिया का छिड़काव दोपहर के बाद अवश्य कर दें, जब खेतों में जब हमारे पौधों के पत्ते गीले न रहें, उस समय इनको छिड़काव करना श्रेष्ठ होगा। नाम बता दीजिए। अजय कुमार पांडे, कृषि विज्ञान केंद्र रीवा। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी,
पीएफटी फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।